चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पैसेज को पूरा कर लेते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज dash in its presentation, but dash the style eases out and becomes haunting in simplicity. The author brings out the human elements in his story. The common element of sympathy and sacrifice is given anew by the old artist, who shows by his last desperate act that one can be hero for one day if one cares. O Henry treatment with balanced and control finding okay. तो देखिए बिगिनिंग ऑफ स्टोरी इज, पहला है प्रोन। अब प्रोन के साथ क्या होता है, प्रोन के साथ टू लगता है, प्रोन टू। तो यहाँ पे क्या है, इन है, तो ये हट गया। डिलेक्टेबल क्या होता है, टेस्टी, खाने पीने के सेंस में जो टेस्टी होता है, तो डिलेक्टेबल का यहाँ कोई सेंस ही नहीं है, स्टोरी की बात हो रही है, तो ये हट गया। क्वेंट क्या होता है, आउटलाइंस, मतलब चारों तरफ का घेरा। तो बिगिनिंग ऑफ स्टोरी आउटलाइंस एंड प्रेजेंटेशन, तो ये हो सकता है प्रेजेंटेशन का आउटलाइन करता है। हैबिचुअल इन, नो, ये भी चला गया, हैबिचुअल आदतन। तो इसमें तो क्लियर था, आपको आंसर मिल गया, क्वेंट ही होगा और कोई हो ही नहीं सकता। बट हार्डली, अब हार्डली एक नेगेटिव सेंस देता है, कभी कभी, बट के साथ हार्डली, सो हार्डली आउट हो गया। ग्रेजुअली, ये हो सकता है धीरे धीरे, तो इसको अभी रख लेते हैं। बट रिसेंटली द स्टाइल इजेज आउट, तो रिसेंटली तो टाइम के सेंस में यूज होना चाहिए कि भाई अभी अभी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो यहाँ पे टाइम का कोई रेफरेंस है नहीं, तो रिसेंटली नहीं होगा। इनिशियली मतलब शुरुआत में, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ग्रेजुअली होना चाहिए। द ऑथर ब्रिंग्स आउट ह्यूमन एलिमेंट्स इन द स्टोरी, दिस common element of sympathy and sacrifice is given a new dash by old artist. So human element of sympathy and sacrifice is given a new infection. तो ये sympathy और sacrifice ने क्या दिया, infection दिया, ये तो पहले ही आउट हो गया, infection तो नेगेटिव सेंस हो गया। न्यू कंडीशन बाय ओल्ड आर्टिस्ट लास्ट प्रोडक्ट नहीं। न्यू सुपरविजन बाय ओल्ड आर्टिस्ट नहीं, सुपरविजन में सुपरवाइज करना, देख रेख करना। न्यू डायमेंशन, हाँ, नया डायमेंशन दिया बाय ओल्ड आर्टिस्ट हु शोज बाय हिज लास्ट डेस्परेट एक्ट दैट वन कैन बी हीरो फॉर वन डे इफ ओनली वन केयर्स enough tough through though, so ओनली वन केयर्स, एनफ हो सकता है, टफ कठिन नहीं, थ्रू केयर्स थ्रू नहीं होता है कुछ, केयर्स दो यद्यपि नहीं, तो ये एनफ होगा। ओ हेनरी ट्रीटमेंट, ओ हेनरी ट्रीटमेंट क्या राइटिंग टेक्निक होती है, ओ हेनरी ट्रीटमेंट्स की लिखने का एक तरीका होता है। ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड, अ फाइन डैश ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, तो अ फाइन ह्यूमर और पैथोस का क्या होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए, तो कुछ ऐसा वर्ड पिक करो जो मिक्सचर हो। तो एसेंड मतलब चढ़ना नहीं, ब्लेंड मतलब मिक्सचर, तो ये हो सकता है। लीजेंड, लीजेंडरी नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है। अमेंड सुधार करना, ये भी नहीं है, तो आंसर हो गया आपका ब्लेंड। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।